आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। तिली रोतेली अवार्ड 2023-24 से सम्मानित हुई उत्तराखंड की 13 महिलाएं। 72 साल की शकुंतला और विनीता ने शेयर किए अनुभव। उत्तराखंड सरकार ने साल 2023-24 के तिली रोतेली पुरस्कार वितरित दिए हैं। इस साल 13 महिलाओं को वीरांगना तिली रोतेली पुरस्कार मिले हैं। 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अच्छा कार्य करने पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जागेश्वर मंदिर मैनेजर को मिली जान से मारने की धमकी, दन्या थाने में मुकदमा दर्ज। जागेश्वर मंदिर प्रबंधक को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में दन्या थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जंगली जानवरों पर तस्करों की नजर, नेपाल के रास्ते हो रही वन्य जीवों की तस्करी उत्तराखंड के लिए बना सरदर्द। उत्तराखंड के जंगलों की शानदार बायोडायवर्सिटी न केवल दुनिया का ध्यान खींचती है, बल्कि इस खासियत के चलते ही अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों की भी इन जंगलों में विशेष दिलचस्पी बनी रहती है। हाल ही में वन्य जीवों के अंगों के साथ तस्करों को पकड़ा जाना इस बात को साबित करता है कि वनों में तस्करों की घुसपैठ जारी है। संसद में गूंजी AIIMS ऋषिकेश के विस्तारीकरण की मांग। सांसद ने उठाया मुद्दा, बताई बड़ी वजह। सांसद नरेश बंसल ने आज राज्यसभा में एम्स ऋषिकेश के विस्तार की योजना बनाने की मांग उठाई। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि एम्स ऋषिकेश में अन्य राज्यों के मरीज भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की आवश्यकता है। उत्तराखंड में NIOS से ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़। उत्तराखंड से हो रही थी अमेरिका और कनाडा के लोगों से ठगी। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने देहरादून में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका और कनाडा में लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। आप भी जानें कैसे देहरादून में बैठकर अमेरिका और कनाडा में लोगों को ऑनलाइन लूटा जा रहा है। हल्द्वानी की वनवाटिका में मिलता हर अंग के रोग का इलाज। यहाँ लगाए गए दुर्लभ मेडिसिनल प्लांट। हल्द्वानी में मानव अंग वाटिका लगाई गई है। इस वाटिका में लगाई गई वनस्पतियाँ कई असाध्य रोगों की दवा है। इस वाटिका में हर रोग की दवा मौजूद है। गोपेश्वर जिला हॉस्पिटल को क्रिटिकल केयर ब्लॉक की सौगात। स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। गोपेश्वर को स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। आज गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। इस कॉर्बेट पार्क को आज पूरे हुए 88 साल। अधिकारियों ने केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आज 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस मौके पर पार्क के विकास और समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रभावित लोगों को चेक बांटे गए। रिजर्व प्लान के साथ ही आनंद ने बंजर जमीन को किया हरा भरा। 100 नाली भूमि पर सेब और सब्जी का उत्पादन। पौड़ी गढ़वाल के आनंद सिंह नेगी ने रिजर्व प्लान के साथ ही बंजर पड़ी भूमि को हरा भरा कर दिया है। वे भूमि पर सेब और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। विकास नगर में जल जनित बीमारियों ने पसारे पैर। टाइफाइड के मरीजों की संख्या ज्यादा। विकास नगर में अब जल जनित बीमारियों ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया के प्रभारी अधीक्षक के मुताबिक रोज करीब 80 से 100 मरीज आ रहे हैं, जिनमें टाइफाइड के मरीजों की संख्या ज्यादा है। रुद्रपुर और ऋषिकेश में परिवहन विभाग कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी। निलंबन वापसी की मांग पर अड़े। ऋषिकेश और रुद्रपुर में परिवहन कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर प्रदर्शन में डटे हुए हैं। आज भी उन्होंने कार्य बहिष्कार किया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून SSP की अपराध समीक्षा बैठक में ढीले पाए गए ये 3 थाने। डकैत के खुलासे में डालनवाला ने मारी बाजी। उत्तराखंड में अब शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 60 लाख रुपए। सैनिक संगठनों ने CM
और सैनिक कल्याण मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड में शहीदों के परिजनों को अब 60 लाख की धनराशि मिलेगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। सैनिक संगठनों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी का आभार प्रकट किया। उत्तराखंड में 15 प्रजातियों के पेड़ों को छोड़कर बाकी को काटने की मिली अनुमति। वन मंत्री के आदेश से सामाजिक कार्यकर्ता हैरान। प्रदेश की 13 महिलाओं और किशोरियों को मिला तेलू रोतेली पुरस्कार। 32 को आंगनबाड़ी सम्मान। पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त, 16 जगह बहा। रस्सी के सहारे खाई में उतरकर ठीक कर रहे हैं 230 मजदूर। अतिवृष्टि से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त, जबकि 16 स्थानों पर पूरी तरह से बह गया है। लोक निर्माण विभाग ने रास्ते की मरम्मत के लिए 230 मजदूर लगाए हैं। संवेदनशील स्थानों पर मजदूर खाई में उतरकर खुदाई कर रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को तोहफा। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। सीएम धामी बोले, बचाओ अभियान लगभग पूरा, अधिकांश लोग निकाले जा चुके, यात्रा फिर शुरू करना प्राथमिकता। केदारनाथ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सरकार, पुलिस प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ की टीम सहित स्थानीय लोग भी जुटे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अभियान को पूरा करने में सभी लोगों का सहयोग मिला। सीएम धामी से मिले गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी। सांस्कृतिक और लोक कला के विषयों पर की चर्चा। केदारनाथ में आपदा के दौरान 3 लोगों की मौत। चारधाम में 179 पहुंची अब तक मृतकों की संख्या।